हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि रैविट में कॉलम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। राइट वे जो है क्या है कॉलम क्रिएट करने का। और इसमें मैं आपको कॉलम कॉपी पेस्ट करना भी सिखाऊंगा कि एक लेवल पर अगर हमने कॉलम बना दिए तो हम वो 1 2 3 4 जितने भी लेवल पे कॉपी करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं ईजीली। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। आपको पहले तो यहाँ पर अपना रैविट सॉफ्टवेयर आपने जैसे खोला है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एक तरफ आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र और दूसरी तरफ आपका प्रॉपर्टीज़ पैनल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों होते ही हैं। अगर ये दोनों आपके उसमें शो नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको जो ये इंटरफेस दिख रहा है रैविट का, इसमें आपको व्यू टैब में क्लिक करना है। व्यू टैब में जाने के बाद आपको राइट साइड में टॉप में आपको यूज़र इंटरफेस का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। देखो इसमें यहाँ पे एरो डाउन बटन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन देखने हैं। एक है प्रोजेक्ट ब्राउज़र का, इस पर चेक होना चाहिए, और इस प्रॉपर्टीज़ का, इस पर चेक होना चाहिए। अभी आपको इन दोनों की ज़रूरत है तो आपको इन दोनों पे हमेशा चेक देखना ही है। अगर नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉलम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जाएंगे स्ट्रक्चर पैनल में। स्ट्रक्चर पैनल में हम जाएंगे कॉलम के अंदर। अब कॉलम ये कमांड है, अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल कॉलम CL कमांड का जो है शॉर्टकट है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पैनल में। प्रॉपर्टीज़ पैनल में आपको अगर हमें RCC का कॉलम बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें RCC का जो कॉलम है वो सिलेक्ट करना है, कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम। इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि हमें कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी है रैविट में, क्योंकि हमें सीखना है। इसलिए हमें सबसे पहले इस प्रॉपर्टी पैनल के अंदर जो हमें एडिट टाइप का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा होगा टॉप में, लोड के नीचे डुप्लीकेट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे देंगे कॉलम का नाम। हम नाम दे देते हैं एग्जाम्पल के लिए C1, और ब्रैकेट में लिख देते हैं 300 by 300 एंड देन ओके। ये तो हो गया कॉलम का नाम C1 300 by 300। अब हमें एक्चुअल में इसकी साइज़ डालना है। यहाँ पे डायमेंशन का ऑप्शन आ रहा है, इसमें यहाँ पे हम साइज़ डालेंगे 300 by 300 डालेंगे। उसके बाद अप्लाई करेंगे और फिर ओके। अब जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख रहे होंगे एक तो प्रॉपर्टीज़ पैनल पे आपका कॉलम का नाम यहाँ पे शो कर रहा है। इसको ज़रूर देख लेना आगे बढ़ने से पहले। उसके बाद अब आप दूसरी चीज़ देखेंगे कि मेरे कर्सर पे एक कॉलम का आपको शेप दिख रहा है, जो कि हमारा स्क्वायर शेप है ना, क्योंकि हमने 300 by 300 का कॉलम लिया है। तो अब दूसरी चीज़ आपकी ये है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। आपके मॉडिफाई पैनल पे यहाँ पे वर्टिकल कॉलम ही सिलेक्ट होना चाहिए अगर आप वर्टिकल कॉलम बना रहे हैं। तो अगर आप स्लांटेड कॉलम बना रहे हैं तो आपको इसको क्लिक करना है। इन दोनों को भी बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, आप कौन से लेवल पे हो। आपको अपना लेवल ज़रूर देखना है कि आप लेवल 1 पे हो, लेवल 2 पे हो, और आपको कॉलम कौन से लेवल से किस लेवल तक आपको लेके जाना है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पहले अपना लेवल देखेंगे, लेवल 1 है, और आपको एग्जाम्पल के लिए लेवल 2 तक कॉलम लेके जाना है। तो आप उसमें क्या करेंगे, उसको करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका एक टैब यहाँ पे एक ओपन हो रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको हाइट का ऑप्शन दिख रहा है ना, तो अब आपको जाना है लेवल 2 पे। तो आपको इस पर पहले क्लिक करेंगे। तो यहाँ अगर यहाँ पे डेप्थ पे क्लिक है तो आपको यहाँ पे जाके हाइट, पहले इस हाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख रहा है अनकनेक्टेड पे सिलेक्ट था, तो आपको करना है लेवल 2। लेवल 2 कनेक्ट हो गया, हाइट पे ऑप्शन ठीक है, लेवल 2 पर जाना है वो भी ठीक है, और लेवल 1 से लेवल 2 पर जाना है, ये हमें ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, आपको कॉलम क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आपको इंडिविजुअल कॉलम बनाना है, एक एक करके कॉलम बनाना है, क्योंकि मान लो कई बार होता है हमारे कॉलम के साइजेस अलग होते हैं, हर कॉलम का साइज अलग है, बहुत सारी सिचुएशन में होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं इस कॉलम को, जो यहाँ पे ग्रिड है, ग्रिड 1 और A, हॉरिजॉन्टल ग्रिड और वर्टिकल ग्रिड, अब मैं यहाँ पे कॉलम पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कॉलम पुट करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारी दोनों लाइनें थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दोनों लाइट हाईलाइट हो चुकी हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर तो ये वाली लाइन हाईलाइट हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉलम है वो सेंटर में है। किसके सेंटर में है, जो हमारी वर्टिकल ग्रिड है उसके सेंटर में हमारा कॉलम है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ तो अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉलम है वो हॉरिजॉन्टल ग्रिड पे के सेंटर में है।
लेकिन अगर जब मैं सेंटर में यहाँ कॉलम लेके जाता हूँ और दोनों ग्रिड हाईलाइट हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉलम है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ग्रिड के सेंटर में है। ये सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको हाईलाइटेड दिखेगी ग्रिड्स, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। ये आपका बन गया पहला कॉलम। ठीक है, अब जैसे ही आपको दूसरा कॉलम बनाना है, तो आप ये हमारा सेकंड ग्रिड है, इस पर हम ऐसे क्लिक करेंगे, ये देखिए। ठीक है, अब मैं आपको दो ही कॉलम बताता हूँ, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम इतना है नहीं। तो जैसे ये दो कॉलम बन गए हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको देखना है 3D व्यू में कि भाई बने हैं नहीं बने, और कौन से लेवल तक बने हैं वो भी चेक करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पहले 3D व्यू में हम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे टॉप में यहाँ पे एक होम बटन का आइकन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, जिस पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट 3D व्यू। ये सिर्फ 3D व्यू ही देखने के लिए होता है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इसको क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए 3D व्यू में आपको इस तरह से दो कॉलम शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉलम शो होंगे। अगर आपको इस तरीके से कॉलम शो नहीं होते, अब देखो कॉलम यहाँ पे जब हम 3D देखते हैं तो हमें बहुत तरीके से कॉलम शो होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। एक तरीका तो ये है कॉलम देखने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है कॉलम देखने का। इसके जो ग्राफिक्स हैं सेम टू सेम एज जैसे हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम होता है आरसीसी का, उसी तरीके से हैं जैसे कंक्रीट होती है उस तरीके से। ठीक है, कभी आप जब 3D देखोगे तो आपको उसमें इस तरीके का कॉलम शो होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाएंगे डिटेल लेवल पे, बॉटम में लेफ्ट साइड में, इसमें ये डिटेल लेवल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अगर कोर्स पे क्लिक है, इस कोर्स पे इसमें क्लिक करता हूँ तो आपको कॉलम कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। कोर्स पे क्लिक है और यहाँ पे जाके अगर आपका वायर फ्रेम है तो आपको कॉलम इस तरीके का दिखेगा। तो इससे कोई हमें समझ में नहीं आ रहा ना एक्चुअल में पूरा है क्या चीज़ है। तो उसके बाद हो सकता है आप हिडन लाइन में हो, आपको हिडन लाइन में ऐसा दिखेगा। उसके बाद दूसरा तरीका है शेडेड में, शेडेड में आपको इस तरीके का कॉलम दिखेगा। उसके बाद आता है कॉन्सिस्टेंट कलर, इसमें ऐसा दिखेगा। लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है रियलिस्टिक, रियल में आपको कॉलम इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद आपको इसमें इनको जो है डिटेल लेवल्स जो है इनको फाइन, हमेशा फाइन रखना है ताकि आपका कॉलम अच्छे से दिख सके पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको कॉलम देखने का तरीका 3D में। तो हम इसे क्रॉस कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि जो आपके ये दोनों कॉलम हैं वो तो बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यही कॉलम, अगर मान लो सारे ग्रिड्स पे आपको कॉलम लगाने और सारे कॉलम का साइज़ एक ही है, सेम साइज है, यानी जैसे मैंने जो कॉलम बनाया था, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस कॉलम पे क्लिक किया मैंने कमांड पे, और यहाँ पे लिखा है C1 300 बाई 300। अब आपको पता है कि मेरे सारे कॉलम्स यही साइज के हैं, तो आपको क्या करना है, अब आप एक एक करके बनाओगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। कभी कभी हमें ड्राइंग्स जल्दी देनी होती हैं, क्लाइंट हमसे एक्सपेक्ट करता है भाई ये मुझे ड्राइंग आज चाहिए, तो हम किस तरीके से उसको बनाएंगे जल्दी से जल्दी और सही, गलत नहीं बनाना कभी भी। अब ये कॉलम यहाँ पे शो हो रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडिफाई पैनल के अंदर ये आपने देख लिया वर्टिकल कॉलम पे चेक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन हो रहे हैं, ऐड ग्रिड्स और ऐड कॉलम्स। अब आपको यहाँ पे ऐड ग्रिड का ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको अपने कर्सर को यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए लेके जाना है लेफ़्ट साइड में और यहाँ पे आके छोड़ देना है कर्सर। तो आप देखेंगे आप यहाँ पे सारे कॉलम्स जो हैं प्लेस हो चुके हैं, लेकिन अभी इनका कलर थोड़ा फेड दिख रहा है हल्का। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो यहाँ पे मॉडिफाई जो पैनल है इसमें दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, कैंसिल और फिनिश। अगर आप कैंसिल करते हैं तो फिर पहले जैसे ही हो जाएगा, लेकिन आप अगर फिनिश करेंगे तो ये कॉलम यहाँ पे बन जाएगा। तो मैं इस पर फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही मैंने फिनिश किया तो मेरा कॉलम यहाँ पे रेडी हो चुका है। देखिए सारे ग्रिड्स पे कॉलम है, वो भी सेम साइज के सारे। अब वही बात आती है, आपको इनको देखना भी है, चेक भी करना है कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो कॉलम से लेवल 1 से लेवल 2 तक थे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन तो यही है कि आप इनको इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपको जो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे शो करेगा। पहले प्रॉपर्टीज़ पैनल में ये कॉलम है, कॉलम का जो बेस लेवल है वो लेवल 1 है। लेवल 1 का जो बेस ऑफसेट यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल एकदम लेवल 1 से ही स्टार्ट हुआ है, कोई ऑफसेट नहीं है। टॉप लेवल इसका लेवल 2 है और टॉप में भी बिल्कुल एकदम फ्लश कर गया है, उससे ऊपर भी नहीं है उससे नीचे भी नहीं है, एकदम लेवल 2 पे है। कॉलम का स्टाइल क्या है, वर्टिकल है। यहाँ पे देखो कॉलम के दो स्टाइल आ रहे हैं, 2-3 स्टाइल आ रहे हैं। स्लांटेड आ रहा है, स्लांटेड में भी दो ऑप्शन आ रहे हैं कि एंगल ड्राइवन और एंड पॉइंट ड्राइवन। तो आपको वर्टिकल कॉलम ही नॉर्मली हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अब
यहाँ तो आपने देख लिया प्रॉपर्टीज़ पैनल में। अगर आप और जगह भी चेक करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। अभी हमने कॉलम क्लिक किया हुआ है ना, तो अब हम इसको छोड़ देते हैं, क्लिक नहीं करते, एस्केप करेंगे। अभी हमारे लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर एलिवेशन के अंदर हम जाएंगे। इसमें 4 एलिवेशन है, तो हम इसमें से क्या करते हैं, ईस्ट वाले एलिवेशन में चले जाते हैं एग्जाम्पल के लिए, देखने के लिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पे कॉलम शो हो रहे हैं, ये एलिवेशन है। 1 2 3 4 कॉलम शो हो रहे हैं लेवल 1 से लेवल 2 के बीच में। एकदम लेवल 1 और लेवल 2 को फ्लश किया हुआ है इस कॉलम में, देखो फिनिशिंग के साथ यहाँ पे यहाँ तक। तो इस तरीके से हम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इन कॉलम्स को टेरेस तक बनाना है। और हम ये नहीं चाहते कि हम हर लेवल पे जाएं, और जैसे मैं अगर यहाँ जाऊँ फिर मैं यहाँ पे कॉलम क्रिएट करूँ दोबारा से, फिर वहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम चाहते हैं इसको कॉपी करें और सारे लेवल्स पे एक बार यहाँ पे हो जाए, एक बार में काम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है कि पहले तो आपको इन कॉलम्स को क्लिक कर लेना है इस तरीके से। जैसे आपने इस तरीके से क्लिक किया तो अभी आपके सारे कॉलम तो सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आपको वो देखना कैसे है, मॉडिफाई पैनल के अंदर फ़िल्टर कमांड आ रही है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी और काउंट दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम ही सिलेक्ट है, आपको इसको ओके कर देना है। तो आपके सारे कॉलम्स यहाँ पे सिलेक्टेड हैं और कोई सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों बताया आपको, मैं दोबारा दूसरे तरीके से बताता हूँ। एस्केप करेंगे। मान लो आपने इस तरीके से सिलेक्ट किया है, अब इस तरीके से आपने सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे कॉलम्स भी सिलेक्ट हो गए हैं और ग्रिड्स भी आपकी सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो आपको क्या करना है कि ग्रिड को करना है अनसेलेक्ट और कॉलम को करना है सिलेक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है फ़िल्टर कमांड में दोबारा से। यहाँ पे लिखा है मॉडिफाई पैनल के अंदर, आप फ़िल्टर में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी दिख रहा है, ग्रिड्स और स्ट्रक्चरल कॉलम्स की 2 कैटेगरी यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ पे काउंट भी शो हो रहा है कि भाई आपकी ग्रिड्स 8 ग्रिड हैं आपकी टोटल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिला के। और आपके स्ट्रक्चरल कॉलम जो है वो 16 है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको ग्रिड्स वाले को अनचेक करना है और आपको चेक करना है सिर्फ स्ट्रक्चरल कॉलम, क्योंकि हम इसी पे वर्क कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब मैंने चेक कर दिया, इसको अनचेक कर दिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा अप्लाई एंड देन ओके। अब आप देखेंगे आपकी सिर्फ कॉलम ही सिलेक्टेड है और आपकी ग्रिड्स सिलेक्ट नहीं है। इसको देखने के लिए आपको राइट साइड में सबसे नीचे आना, यहाँ देखिए आपको यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन मिल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 16, यानी आपके 16 कॉलम जो हैं, यहाँ देखिए डाउन नीचे यहाँ पे 16 कॉलम आपके यहाँ पे हैं टोटल। अब क्या करना है, आपको इनको कॉपी करना है। अब कॉपी कैसे करेंगे आप, आपको जो है इस तरफ स्ट्रक्चर टैब के नीचे यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए सेकंड ऑप्शन लिखा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो ये पेस्ट वाला जो ऑप्शन है ये हो गया इनेबल, ठीक है, इनेबल हो गया। अब इस पर यहाँ पे क्लिक नहीं करना, पेस्ट के नीचे यहाँ पे देखिए आप एरो डाउन का कोई बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको पेस्ट पर ये भी क्लिक नहीं करना, आपको किसी को क्लिक नहीं करना, आपको ध्यान रखना, आपको सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा है इसको पढ़ लेना, अलाइंड टू सिलेक्टेड लेवल्स, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से खुलेगा ये, इस पर लिखा हुआ है। अब इसमें से आप लेवल सेलेक्ट कर लो कि आपको किस लेवल से किस लेवल तक जाना है, ध्यान से सुनना, किस लेवल से किस लेवल तक, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, आपको ये 3 ही सिलेक्ट करने हैं लेवल, ठीक है। और क्योंकि लेवल 1 का तो हमने हो चुका, हमारा लेवल 1 से लेवल 2 तक तो बन चुका है, लेकिन लेवल 2 से 3, 3 से 4 और 4 से टेरेस तक हमको बनाना है। आपको टेरेस लेवल पे सिलेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने 4 पे क्लिक कर चुके हैं तो 4 जो लेवल है इस लेवल से टेरेस तक कॉलम ऑलरेडी अपना भी बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने इस तीनों को सिलेक्ट किया है, मैं यहाँ पे इसको ओके करूँगा। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो अभी आपका कॉलम बन रहा है, थोड़ा वेट करेंगे, जस्ट अ मिनट। अब देखिए आपके सारे कॉलम बन चुके हैं, ठीक है। अब आपको कैसे देखना है उसको, उसके बहुत तरीके हैं। पहले तो आपको जाना है प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, एलिवेशन पैनल के अंदर ईस्ट वाले में हम चले जाते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे एग्जाम्पल के लिए। और देखिए आपके टेरेस तक यहाँ पे कॉलम्स जो है हमारे क्रिएट हो चुके हैं, सारे कॉलम सिर्फ टेरेस तक गए हैं, टेरेस से ऊपर नहीं गए। अगर हम टेरेस पे भी क्लिक करते उस टाइम तो टेरेस से ऊपर को चला जाता कॉलम। तो यही बेस्ट तरीका है कॉलम बनाने का, ठीक है।
और इनको आप 3D में भी देख सकते हैं। 3D में देखना है तो आप टॉप में जाएँ, डिफ़ॉल्ट 3D व्यू आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपके सारे कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि कॉलम्स को मैं इस तरीके से ना बनाऊँ कि यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, फिर ऐसे करूँ, कॉपी करूँ, ये करूँ, वो करूँ। आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ कॉपी करना है नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि आपको 3D व्यू में जाना है। 3D व्यू में आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है, सारे कॉलम्स को, ठीक है। उसके बाद सारे कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद आपको एलिवेशन पैनल में, प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर एलिवेशन पैनल में किसी भी एलिवेशन में चले जाना है, जैसे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ या वेस्ट। मैं एग्जांपल के लिए ईस्ट वाले में जा रहा हूँ, मैंने कॉलम सेलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और मैं गया ईस्ट वाले एलिवेशन में, गया, डबल क्लिक किया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं, वो वहाँ 3D में किए थे तो यहाँ पे भी शो कर रहा है कि सिलेक्टेड है। अब आपको यहाँ पे कॉपी करना है, सीधा सीधा कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी कमांड क्या है, अब वो यहाँ पे कहीं नहीं जाना आपको, आपको आना है मॉडिफाई पैनल के अंदर, इस पोर्शन में। ये मॉडिफाई का दिख रहा है आपको यहाँ पे, मॉडिफाई, ये वाले इन कमांड्स, ये वाली कमांड्स हैं। इसमें आपको ये सामने दिख रहा है आपको कॉपी का बटन, इस पर क्लिक करेंगे, या आप कीबोर्ड में टाइप भी कर सकते हैं CO, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे एक डॉटेड लाइन शो हो रही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कोई रेफरेंस पॉइंट पकड़ना है जहाँ से आपको दूसरे रेफरेंस पॉइंट्स पे क्लिक करना है, ठीक है, कॉपी करने के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमारा जो हर लेवल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3-3 मीटर है, जैसे 3 मीटर यहाँ से, फिर यहाँ से 3 मीटर यहाँ पे, फिर यहाँ से 3 मीटर है, फिर 3 मीटर है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली कॉपी करना है। तो कैसे करेंगे, कॉपी कमांड पे क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे, जो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल बन के आ रहा है, वो स्क्वायर बन के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अभी ये देखिए कॉपी नहीं हो रहा। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें टॉप में यहाँ पे एक टैब दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये मॉडिफाई पैनल के अंदर खुल के आ गया ना ये टैब, इस पर आपको ये कांस्टेंट बटन को अनचेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको अनचेक करना पड़ेगा तब ये कॉपी होंगे। इस पर अनचेक करेंगे, अनचेक कर दिया, अभी देखिए कॉपी हो गया। अगेन अगेन फिर कॉपी नहीं होगा, आपको दोबारा से उसको अनचेक फिर करना है, फिर कॉपी करना है, फिर अनचेक करेंगे यहाँ पे दोबारा, फिर यहाँ से फिर कॉपी करेंगे। तो ये अनचेक आपको बार बार करना पड़ेगा, और ये सबसे सिंपल वे भी है कॉपी करने का। जिसको उस तरीके से नहीं आता वो इस तरीके से भी कर सकता है। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। अब आपको 3D में देखना है तो 3D में देखिए, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर आप 3D में, अगर आप ईस्ट में, अगर मैं मान लो, अगर मैं ये जो है ये कॉलम्स डिलीट कर देता हूँ इस पैनल के, ठीक है, तो ये 3D व्यू है, सब जगह हटेगा ये। अब मैंने यहाँ हटा दिया, अभी 3D में भी हट गया होगा, देखो देखो 3D में हट चुका है, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप 3D एलिमेंट में, इसमें रेविट में सब कुछ 3D में है, अगर आपने किसी भी कॉलम को रिमूव किया तो वो सब जगह हट जाएगा, वो एलिवेशन में भी हटेगा, वो प्लान में भी हटेगा, वो 3D में भी हटेगा, सब जगह हट जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत मैं आसान तरीके आपको बता रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को देखना, पूरा ज़रूर देखना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।